और एक लंबी हदीस कभी कभी मैं बयान करता हूं जिसका सारांश ये है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पूरी मजलिस की रिपोर्ट फरिश्ते बयान करते हैं। अल्लाह कहता है कि फरिश्तों फशहदू, तुम लोग गवाह रहो कि मैंने सबों को बख्श दिया। अब आखिरी वाला जुमला कोट करने के लिए ही मैंने इस हदीस पाक का सारांश पेश किया। फरिश्ते कहते हैं कि इलाही, उस महफिल में एक बंदा ऐसा भी आ गया था जो जिक्र करने नहीं बल्कि वो किसी दूसरे काम से आया था, बैठ गया। जैसे बहुत सारे लोग जलसे में आते हैं, कोई असद इकबाल की नात सुनने आते हैं, कोई साहब हसन भाई की निज़ामत सुनने के लिए आते हैं, कोई पीर साहब से बैअत होने के लिए आते हैं, और कोई मुझ जैसे फ़कीरों की खिताबत सुनने के लिए आते हैं। सब का ज़ौक़ अलग अलग होता है। तो जो लोग अपने ज़ौक़ की तस्कीन पाते हैं वो कायदे से बैठ जाते हैं। जब उनके पसंद का काम होता है तो उनको अच्छा लगता है। और कुछ लोग तमाशा देखने आते हैं कि चलो देखें जलसे में होता क्या है। जलसे में किसी पे जिन्नात सवार होता है। सुना है कि एक आलिम साहब आए और कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, लगातार जलसे हो रहे हैं, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं कर पाऊँगा, तबीयत हमारी अच्छी नहीं है। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर वो इस तरह चीखने लगते हैं कि बैठने वालों को डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन पर जिन्नात सवार हो गया। तो कुछ लोग ये तमाशा देखने आते हैं। चूँकि हमारी उम्र 54 साल 54 ईयर्स हो गई और 10 साल के बाद से जलसे में खूब हम जाते थे। बचपन में नात पढ़ने जाते थे, उसके बाद जलसा सुनने के लिए जाते थे, फिर उसके बाद तकरीर करने के लिए जाने लगे। मगर 10 साल के बाद से हम यही देख रहे हैं, बचपन में जब से तकरीर सुना करते थे बैठकर, कि मौलाना साहब आते थे, कहते थे तबीयत हमारी बहुत ख़राब है, बहुत दूर दराज से चल के मैं आया हूँ, सफ़र में थक चुका हूँ, तकरीर आज मुख्तसर करूँगा। लेकिन जब वो शुरू हो जाते हैं 5 मिनट के बाद ऐसा लगता है कोई जिन्नात सवार हो गया। अब वो चीख, वो पुकार, वो कपड़े फाड़ना, कुर्सी तोड़ना, ये सारी चीजें। तो कुछ लोग ये तमाशा देखने आते हैं कि देखें जिन्नात कब सवार होता है। तो जो जिस तरह का तमाशा देखने आते हैं वो आते हैं। अब कुछ लोग सवाब की गर्ज से आते हैं कि चलो जब तक बैठेंगे रहमतों की बारिश में नहाते रहेंगे। बहुत देखा गोंडों का चेहरा, बहुत देखा लुच्चों लफंगों का चेहरा। आज सुना है कि नाइबीने रसूल जलसे में आने वाले हैं, उनका चेहरा देखकर अपने दिलों का जंग छुड़ाने जा रहे हैं। डकैतों का चेहरा देखने से दिल सख्त हो जाता है, चोरों का चेहरा देखने से आदमी का चेहरा काला हो जाता है। बहुत अच्छे। लेकिन नेक लोगों का चेहरा देखने से दिमाग के गंदे वसवसात का इजाला हो जाता है। आलिमों की सोहबत में बैठने से बंदा नर्म और सॉफ्ट और आजिजो खाकसार हो जाता है। नेकों का चेहरा देखने से आदमी के सीने का घमंड खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल घमंड बहुत ज्यादा लोगों को हो गया है। किसी को हुस्न पे घमंड है, किसी को दौलत पे घमंड है, किसी को अपने 5 बेटों पे घमंड है, किसी को अपनी शोहरत पे घमंड है, किसी को अपनी मुलाजमत पे घमंड है, किसी को अपने दामाद के अच्छे कारोबार पे घमंड है। न जाने किस किस को क्या क्या घमंड है। घमंडों में सब लोग जी रहे हैं। उसकी पहचान ही है कि कोई आदमी किसी को सलाम नहीं करना चाहता, क्योंकि सलाम करने वाला वो सलाम उसको करता है जिसको अपने से बेहतर समझता है। हालांकि ये टेंडेंसी भी सही नहीं है। सलाम करना एक दुआ है। सलाम के माने होते हैं अस्सलामु अलैकुम, का मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके बाल बच्चों को सलामत रखे। ये सलाम एक दुआ है। और कितनी अच्छी दुआ है, सलामती की दुआ है। तो दुआ बाप अपने बेटे को दे, बेटा अपने बाप को दे, शौहर अपनी बीवी को दे, बीवी अपने शौहर को दे, मौलाना साहब अवाम को दें, अवाम अपने मौलाना साहब को दें। क्योंकि सबको सेफ्टी की जरूरत है, सबको सिक्योरिटी की जरूरत है, सबको सलामती की जरूरत है, सबको आफियत की जरूरत है। सलाम को लोगों ने प्रेस्टीज का जरिया बना लिया
कि हम सलाम क्यों करें, हम उससे कम हैं क्या? हमारे पास दौलत है, हमारे पास मकान है, हमारे पास इल्म है, हमारे पास मनसब है, हमारे पास इक़्तिदार है, इसलिए हम सलाम क्यों करें? मौलाना साहब कमाते हैं 10,000 महीना मस्जिद में, हम तो एक दिन में 10,000 कमाते हैं। मौलाना साहब को चंदा भी देते हैं, तो मौलाना साहब हमको सलाम करेंगे कि हम उसको करेंगे? उसने सलाम का मफहूम नहीं समझा कि सलाम एक दुआ है, सलाम एक दुआ भी है और सलाम एक इबादत भी है। अगर बंदा एक बार कहता है अस्सलामु अलैकुम तो 10 नेकी मुफ्त में मिल गई। अगर वरहमतुल्लाह बढ़ा दे तो 20 नेकी मुफ्त में मिल गई। अगर बरकातहू बढ़ा दे तो 30 नेकी मुफ्त में मिल गई। यानी ना उसके लिए वजू करना जरूरी है, ना उसके लिए अच्छा कपड़ा पहनना जरूरी है, ना उसके लिए गुस्ल करना जरूरी है। नापाक हैं, आप पर गुस्ल फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ सकते, तिलावत नहीं कर सकते, कुरान नहीं छू सकते, मगर सलाम तो कर सकते हैं। नापाक हैं, बेवजू हैं, जैसे भी हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, 30 नेकी मुफ्त में मिल गई। अगर एक दिन में 100 मुसलमान से मुलाकात हुई और आपने 100 मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, मुफ्त में कितनी नेकियां मिली आप काउंटिंग कर लीजिए और जोड़ लीजिए। आप 30 नेकी और 30 को 100 से आप ज़रब दे दें, कितनी नेकियां बन जाती हैं? हजारों नेकियां बंदा मुफ्त में कमा सकता है। मगर घमंड को क्या कीजिएगा, ये घमंड ने हमें नेकियों से महरूम कर दिया। आई एम ग्रेटर देन यू, मैं आपसे बड़ा हूं। आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे अच्छा हूं। यानी ये जुमला बंदे को तबाह करके रख दिया। अना खैरुम मिन, अना खैरुम मिनक, मैं आपसे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। मेरे पास किस चीज की कमी है, मैं मुखिया हूं, प्रधान हूं। इसी जुमले ने नेकियों से मुझको महरूम कर दिया। आज मोहब्बतें खत्म हो गई समाज से, घमंड का बोलबाला है, जल से उजड़ गए। नेताजी के आने की बात होती है, 1 लाख लोग मुजफ्फरपुर में जमा हो जाते हैं। जबकि नेता आदमी के आने की वजह से फरिश्ता वहां नहीं आता है, फरिश्ता वहां आता है जहां नेक लोग आते हैं। कहने फरिश्ते वहां आते हैं जहां मोमिने कामिल, जहां नेक परहेजगार नमाजी लोग आते हैं। और जहां सर से लेके पांव तक झूठ में डूबा हुआ आदमी आ जाए, वहां से तो बरकतें खत्म हो जाएंगी, वहां से वहां पे तो नहुसतें बरसती हैं। इसलिए इस तरह की मजलिसों में आने के बाद तो गुनाहों के दाग धुलते हैं, घमंड दूर होता है। कुरान हदीस की बात सुनने के बाद लोगों को मकसद हयात मालूम होता है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा लगता है, लोग अपनी ड्यूटीज को जानते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं। इस्लाम कितना विशाल, कितना महान, कितना बड़ा मजहब है, लोग सीखते हैं। जब तक लोग इस मजलिस में नहीं आएंगे वो जानेंगे कैसे आदमियत क्या है, मानवता क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, जेंटिलिटी क्या है। वो कैसे जाने कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है, वो कैसे जाने कि मेरे मजहब का महत्व क्या है। इस तरह की मजलिसों के आने के बाद कुछ नहीं मिलता है, इतना मिलता है पहला असर कि वक्ती तौर पर बंदा आजिजो खाकसार और नर्म हो जाता है और घमंड उससे दूर हो जाता है। और मुसलमानों के बीच बैठने से भी घमंड दूर होता है। अब इस घमंड को दूर करने का एक तरीका हुजूर ने बयान किया था। अच्छे लोगों की सोहबत में तो रहना ही है। हुजूर ने कहा था, अकाल इस्लाम ने फरमाया था कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, तो गौर से सुनिएगा। हुजूर कहते हैं कि जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ। यू विल नॉट इंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। जब तक तुम ईमान नहीं लाओ उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में मोमिन जाएगा, चाहे काफिर कोई 1 लाख हॉस्पिटल बना ले, उसका बेनिफिट दुनिया में मिलेगा। कोई अपनी आंख दान कर दे, उसका बेनिफिट दुनिया में मिलेगा। कोई मुशरिक अपना ब्लड डोनेट कर दे, उसका बेनिफिट यहां मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा? अगर कोई मुशरिक, कोई कुफार, अगर वह भंडारा चलाता है, गरीबों मिस्किनों को खिलाता है, तो इसकी वजह से उसकी दौलतें बढ़ती हैं। जो लोग नेत्रदान शिविर लगाते हैं,
गरीबों मिस्किनों के आँख का मुफ्त इलाज करवाते हैं, उनको इसका बेनिफिट मालूम है कि उसकी दौलतें कितनी बढ़ती हैं। मारवाड़ी खिलाने पे बहुत विश्वास करते हैं, रोजाना 10-20 मिस्किनों को खिलाते हैं और उसका यकीन है कि इससे मेरा माल बढ़ता है, और बिल्कुल बढ़ता है। खिलाने वाला काम कोई भी करेगा माल बढ़ेगा। जो ब्लड डोनेट करेगा उसको सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट यानी कल्बी सुकून मिलेगा। जो गरीबों के मसले का हल करेगा उसको सुकून और चैन मिलेगा। तो कुफ्फारो मुशरिकीन कोई भी हो, दुनिया में कुफ्फार अगर नेकी करते हैं तो उसका बदला दुनिया ही में उसको मिल जाता है। आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी साहिब ईमान को, जो हालत ईमान में दुनिया से जाएगा। ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस का पहला पॉइंट आप तक पहुंच रहा है कि ईमान, अल्लाह ने अगर आपको मोमिन बनाया है, चूंकि आप मोमिन बनने के लिए मेहनत आपने नहीं किया है। एक आदमी मौलाना बनने के लिए 10 मदरसे में जाता है, 50 आलिमों के पास बैठ करके इल्म सीखता है, तब जाके वो आलिम बनता है। तो अब इल्म दीन हासिल करने के लिए आदमी मदरसों में जाता है, स्कूल कॉलेजेस में जाता है, 50 पढ़े लिखे के बीच में जाता है। तो मोमिन बनना जब इतना बड़ा काम है कि एक बंदा 50 करोड़ का हॉस्पिटल बना दे, 50 खरब का स्कूल बना दे, एक बंदा 50 महासंख्यों रुपया गरीबों मिस्किनों के खिलाने के लिए, यात्री शेल्टर बना के खिलाने के लिए उन्होंने भंडारा चलाने में खर्च कर दे, मगर मरने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां उसको मिलेगा जो हालत ईमान में दुनिया से चला गया, जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया। वह 1000 बदअमल रहे, मगर गुनाहों की सजा काटने के बाद या अल्लाह ताला रहमो करम फरमा दे तो पहले ही दिन से वो जन्नत की बहारों में रहेगा। महासंख्यों साल दुनिया में तो चाहे सोने का घर बना लें, चांदी का घर बना लें, चाहे 50 कॉलेज बना लें, पूरे मुजफ्फरपुर का आप मालिक बन जाएं, पूरे महसी का आप मालिक बन जाएं, सारी जमीन खरीद लें, मगर 70-80 साल के बाद 70-80 साल के बाद आपको सब कुछ छोड़ करके कब्रिस्तान में 2 गज जमीन के अंदर जाना होगा। सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। सारे दुख का खात्मा 70-80 साल में हो जाता है, और सारे सुख का भी खात्मा 70-80 साल में हो जाता है, 100 साल के अंदर ही। चाहे मजदूरी करें तो भी मर के 2 गज जमीन में जाना है, चाहे पूरे महसी का आप बादशाह बन जाए तो भी मर के 70-80 साल के बाद 2 गज जमीन के अंदर चला जाना है। ना यहाँ का दुख हमेशा रहता है, ना यहाँ का सुख हमेशा रहता है। और जो इस फॉर्मूले को जान गया, कोई दुख उसे काफिर नहीं बना पाएगा और कोई सुख उसे फिरौन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो जानता है ना यहाँ के दुख को करार है, ना यहाँ के सुख को करार है। जो इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और जाने के बाद जिस दुनिया में जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उस दुनिया का खात्मा नहीं है, वहां मौत नहीं है, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल सुख वहां का, और असल में दुख भी वहां का। अगर कोई जहन्नम चला गया तो अब जहन्नम में वहां दुनिया के 1000 साल कोई आग में जलता रहे, उतना दर्द ना होगा जितना 1 मिनट जहन्नम की आग में तकलीफ होगी। इसलिए असल में तकलीफ वहां की, असल में राहत वहां की। तो मोमिन की नजर न सोने की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर न मिट्टी की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर जन्नत और जहन्नम पे रहती है। इसलिए इस दुनिया में भिखारी रहे तो भी वो सब्र करता है, अब बादशाह रहे तो शुक्र करता है, क्योंकि नजर उसकी दुनियावी दौलत पे नहीं रहती, नजर अहमद मुख्तार के इरशादात पे रहती है। इसलिए सुख में भी मोमिन रहता है और दुख में भी मोमिन रहता है। वह कोई काफिर है जो सुख मिले तो फिरौन बन जाए, वह कोई काफिर है जो दुख मिले तो खुदा को गाली देने लगे और अपने घर की मूर्ति को उठा के बाहर तोड़ के फेंक दे। यह मोमिन है, अरबों में खेलता है, शुक्र अदा करता है, सजदा बढ़ जाता है। और यह मोमिन है जब मुसीबत आती है तो ये जिक्र करते हुए सब्र करता है, सब्र भी इसके हक में बेहतर है, शुक्र भी इसके हक में बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। हाँ, मुझे मालूम है कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, आजकल हर महीने में वहां से सुसाइड की खबरें आती।
कि इतने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे वहाँ फांसी के फंदे पे लटक गए। आप लोगों को मालूम होगा, अखबारात में खबरें आती रहती हैं। बच्चे गए, अब उनको लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे माँ बाप की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? एक रास्ता है, जहर खा के मर जाओ। एक फिल्म का एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल हैंडसम, स्मार्ट, इसी बिहार का रहने वाला। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा, जो करोड़ों कमाया अब अरबों कमा नहीं पाऊंगा, खरबों कमा नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुस्तकबिल बड़ा डार्क नजर आया, तो गनीमत इसी में समझा कि फांसी के फंदे पे लटक के मर जाऊं। मर गया, जबकि उसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी, फांसी के फंदे पे लटकने की जरूरत नहीं थी। खूबसूरत था, एडवर्टीजमेंट करता, किसी कंपनी का ऐड देता, ऐसे ही वो लाखों करोड़ों कमा लेता। भले ही फिल्म नहीं मिलती उसको, करोड़ों नहीं कमाता, लेकिन अब तक जो शोहरत हासिल कर चुका था, दौलत कमा चुका था, इसी को वो कायदे से खाता तो जिंदगी उसकी गुजर जाती। लेकिन चूंकि हर बड़े को बड़ा बनने की हवस है, करोड़पति को अरबपति बनने की हवस है। अगर कोई फॉर्च्यूनर पे चलता था और आज अगर वो आल्टो पे चलने लगे, उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई अपने घर में आराम से रहता था, उस घर को बेच करके सारी जिंदगी आराम से खा सकता है, लेकिन अपने एक दुकान और अपने घर को बेचना उसके लिए मौत के मुतरादिफ है। इसलिए जो ऊंचा हवाई जहाज पे उड़ता है, अब अगर वह साइकिल पे चलने लगे, उसके लिए मौत की बात होती है। तो अब उन्होंने जहर खा के मर, जिसकी नजर दौलत पे रहेगी उसको तो सुसाइड करना पड़ेगा, जिसकी नजर समाज पे रहेगी उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है। यहां दिन आता है, रात आती है, रात के बाद दिन आता है। अभी 10 दिन पहले बदन जल रहा था, अभी रात में रात कूल हो गई, रात ठंडी हो गई, अब चादर ओढ़ के सोना पड़ रहा है। गर्मी थी, अब नहीं रही, बारिश थी, अब नहीं रही, आंधी थी, अब नहीं रही, तूफान था, अब नहीं रहा। मैंने यही बात पटना में आज से 2 साल पहले वहां की एक बड़ी मस्जिद में जुमा के खिताब में मैंने कहा था कि तुम लोग इस्लाम के ताल्लुक से हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है घबरा जा रहे हो। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, सारे लोग सता रहे हैं। मेरे घर में जबरन मेरा झंडा हटा के अपना झंडा गाड़ के कब्जा करना चाह रहे हैं। ये क्या हो गया साहब? ताकत पे घमंड इसको हो गया है, हुकूमत पे घमंड इसको है, हुकूमत पे गुरूर इसको है, न जाने हमको जिंदा चबा के खा जाएगा। अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? वेयर इज अल्लाह? वेयर इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? अल्लाह के पैगंबर कहाँ है? कहाँ है गौसे पाक की रहमत? सारे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। अल्लाह कहाँ है? हमारा मुस्तकबिल क्या है? इस्लाम क्या होगा? इस्लाम का आने वाला दिन कैसा है? हमारी दाढ़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारी टोपी रहेगी कि नहीं रहेगी? लोग इस तरह की बातें उस वक्त भी करते थे, और जब भी संकट में पड़ते हैं लोग करते हैं। मैंने कहा था, ए पटना वाले, मैंने सुना था कि तुम्हारे पटना की सड़कों पे कश्ती चलती थी, ये बताओ आज कहाँ है वो कश्ती? इतनी बारिश हुई थी पटना में आज से 2 साल पहले, इतनी बारिश हुई थी हसन भाई कि वहां कश्ती चल रही थी सब पटना की सड़क पे। मंत्री अपने घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पे कश्ती लगा, कश्ती पे बैठ के तब वो बाहर जाते थे। पटना की सड़कों पे पानी ही पानी था, वह कश्ती चलती थी। मैंने कहा अब बताओ वो कश्ती कहाँ है? कश्ती है? वो बारिश है? नहीं है। तो बारिश आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, आंधी आती है, चली जाती है, शदीद हवा चलती है, चली जाती है, जलजला आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। यानी किसी हालत को दुनिया में करार नहीं है। तो फिर तुमने क्यों समझ लिया कि मेरा मुस्तकबिल कैसा रहेगा? 1400 साल से कितनी आंधियां चली, यजीदियत की आंधी चली, चंगेजियत की आंधी चली, फिरौनियत की आंधी चली, अबू जहल की आंधी चली, अबू लहब की आंधी चली, मगर ये बता दे वो आंधी है कहां? इस्लाम मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। इसीलिए ये आज की आंधी है, कल खत्म हो जाएगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे महसी। ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, किसी चीज को इस दुनिया में करार नहीं है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है,
और दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हर आदमी को इसका तजर्बा हासिल है कि जिंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं, जिंदगी में कितने खतरनाक दिन आते हैं, लेकिन जो सब्र और धैर्य के साथ रह गया उसको कोई आंधी गिरा नहीं सकती है, उसको कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता है। हर आदमी अब आंख बंद करके अपनी जिंदगी में देखें कि आपके बचपन के दिन कैसे थे, आपके वालिद ने कितना दुख सहा, आपको कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, आपको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप खड़े हैं, आप जमे हुए हैं। आपके धैर्य ने, आपके पेशेंस ने, आपके सब्र ने आपको इज्जत दिला दिया। आज पैसे की फरावानी है, किराए के घर में रहते थे, अपना घर है, साइकिल नहीं थी, आज कार पे चल रहे हैं। पहले आप पैदल चलते थे, आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। आपके सब्र ने पिछले सारे गमों को भुला दिया। आप सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट के आपके पास है, तसल्ली कल्ब आपके पास है। गरीब थे, मालदार हो गए। तो हजरत मौला अली ने कहा था कि जिस तरह ये सर है, उसके बाद ये धड़ है, ये दोनों मिलके एक वजूद बनता है। सर ये पूरे जिस्म का मेन पार्ट होता है, जो पूरे जिस्म को साहब उसको डील करता है, उसकी क़यादत करता है, पूरे जिस्म को चलाता है। ये हेड है, हेड ये सरदार है। इसीलिए हेलमेट पहनने का आदेश है कि आप हेलमेट पहना कीजिए। अगर पाँव टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, हाथ टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन खराब हो गया तो आप मुर्दों से बदतर हो जाएंगे, मुर्दे से बदतर हो जाएंगे। इसीलिए हेलमेट पहनना ये पुलिस वाले की नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। अब अगर कोई हमारा बच्चा ये समझता है कि पुलिस वाला सख्ती कर रहा है, हेलमेट पहनना है, अरे इस रास्ते से उस रास्ते से चले जाएंगे, ये गलती है। पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं, वो हेलमेट हमारी ज़रूरत है। और जिस दिन सारे बच्चे जान गए कि हेलमेट हमारी ज़रूरत है, वह बोझ नहीं समझेगा, वह शौक से हेलमेट पहनेगा, शौक से हेलमेट पहनेगा। और ये जान लेगा, हम लोग भी हेलमेट पहनते हैं कभी कभी घर में, जब बाइक चलाते हैं, घर से मदरसा जाते हैं, मगर वो जो यहाँ पे क्लिप लगाना होता है वो बड़ी उलझन हमको होती है, वो हम उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको अगर नहीं लगाएंगे तो फाइन करेंगे। क्यों? उसमें हमारा भला है। जैसे हम एक्सीडेंट, गाड़ी से नीचे गिर गए, अगर ये क्लिप यहाँ नहीं लगाया है तो हेलमेट आपके सर से बहुत दूर जाके गिर पाएगा, फिर आपका सर जख्मी हो जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। अगर आप कोमा में चले गए, ब्रेन हेमरेज कर गया, तो ये जो पुलिस वाला सख्ती करता है ये हमारे लिए करता है ताकि तुम्हारा ब्रेन खराब ना हो, ताकि तुम्हारा हाथ पांव टूट जाए मगर ब्रेन सलामत रहे। हाथ पांव टूटेगा तो दोबारा हो जाएगा, साहब उस पर बैंडेज रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, मगर ये अगर ब्रेन टूट गया तो नहीं होगा। ये हमारे, ये हेड है, पूरे जिस्म को गाइड करता है, चलाता है। हेड, अगर हेड खत्म हो जाए तो जिस्म बेकार है। हेड है मगर जिस्म नहीं है, वो भी हेड बेकार है। हाथ ही नहीं, पाँव नहीं, सीना नहीं, पेट नहीं, सब बेकार है। मौला अली कहते हैं दोनों मिल के एक बॉडी तैयार होती है। उसी तरह जहाँ ईमान है वहाँ सब्र है, जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर सब्र को ईमान से अलग कर दें तो समझ लें कि ईमान बेजान हो जाता है। और जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर आपने सब्र नहीं किया तो बगैर धड़ के जिस्म किस काम का। तो मुसलमानों को सब्र करना है, जबरदस्ती पत्थर नहीं मारना है। मैं सुनता हूं कि साहब बंबई का एक आदमी, महाराष्ट्र का, उसने हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, तो हम जुलूस निकाले मध्य प्रदेश में, हम जुलूस निकाले बिहार की राजधानी पटना में कि साहब नहीं, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये बंदा आग लगाना चाहता है। हम उसके बाद मज़हब के बारे में जब कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, वो हमारे मज़हब के बारे में क्यों बुरा बोलता है? क्या हमने कभी सीता के बारे में बोला कि वो ऐसी थी वैसी थी? क्या हमने राम के बारे में बोला वो 50 शादी कर लिया? क्या हमने कभी उसके कृष्ण के बारे में बोला कि वो 300 औरतों से निकाह कर लिया? कभी हमने बोला? हमको क्या ज़रूरत है? हम कुफ्र की मुखालफत करते हैं, हम शिर्क की मुखालफत करते हैं, हम पर्सनली किसी आदमी की इंडिविजुअल जिंदगी पे हम अटैक नहीं करते हैं। जब हमने तुम्हारी सीता पे अटैक नहीं किया, तुम्हारे राम की शादी पे अटैक नहीं किया, तो तुम हमारे पैगंबर की शादी पे अटैक कैसे कर रहा है? तुम हमारे पैगंबर की शादी को लेकर टारगेट कैसे बना रहा है? और अगर जिस दिन तुम हमारे पैगंबर को पढ़ लिया तो तुम जो अभी बोल रहा है ये नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो हिंदुस्तान का रामकृष्ण राव बोला था। इसलिए मैं कौम मुस्लिम से कहता हूं कि वो रामगिरी बोला, वह गंदा आदमी था, गंदी बात जबान से बोला। दिल्ली के डासना मंदिर का महंत
पुजारी घंटी बजा के 2 टाका कमा के पेट पालने वाला अति नरसिंहानंद बोला। वो बोला, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, जो 1400 साल में कोई नहीं बोला था। वो खसीस रजील बोला, चूंकि वो रजील था, रजालत वाली सोच थी उसकी जबान से। जब यहाँ गलाजत है तो जबान से गलाजत ही निकलेगी। उसने निकाला, वहां निकाला। मगर तुम मुजफ्फरपुर के पुलिस वाले पे पत्थर क्यों फेंका? तुम साहब छतरपुर के पुलिस वाले के पत्थर क्यों फेंका? क्या इसने गाली दी तेरे पैगंबर को? तेरे पैगंबर को गाली वो डासना का जलील आदमी दिया, वो बंबई का जलील रामगिरी दिया। तो सामने वाला पुलिस तेरा क्या बिगाड़ा? ये साहब पुलिस थाने वाला क्या बिगाड़ा? ये तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। जिसने कहा है उसके खिलाफ मुतालबा करो, प्रोटेस्ट करो, हुकूमत के पास जाओ, कहो हम अमन पसंद हैं, हम उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मगर हम लोग बेजा जज्बात में आके अपने घरों में आग लगवाते हैं, अपने घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं। मौला अली कहते हैं सब्र करना होगा तब ईमान बचेगा। और जब फाइनली अब वो वक्त आ गया कि अब ईमान बचाने के लिए जान देनी होगी, वो आखिरी मरहला है। जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो जी के क्या करेंगे? जब ईमान ही नहीं रहेगा तो जिंदा रह के क्या करेंगे? वो आखिरी मरहला है। उस मरहले का ऐलान मेरा खलीफा करेगा, उस मरहले का ऐलान मेरे सबसे बड़े आलिम करेंगे। हर आदमी आजाद होकर अपने हाथ में फैसला नहीं ले लेगा। तो मैं कहता हूं जिस जमाने में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, बहुत कड़ा सब्र करना होगा, बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा। हर गली कूचे में चलने वाला कोई मुसहर, कोई दलित, कोई गिरा हुआ आदमी मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो हम दौड़ के उसका गला नहीं थाम लेंगे, हम उसका कॉलर नहीं पकड़ लेंगे। आए दिन रोजाना कितने लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, वजू के खिलाफ बोलता है। अभी पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम लड़की ने सवाल किया कि साहब इस जमाने में पानी की किल्लत है, पानी मिल नहीं रहा है, सेफ वाटर का ऐलान हो रहा है और आप 5 वक्त वजू में पानी बहाते हैं। ये आखिर ये कौन सा इस्लाम है जो पानी इस तरह बहाने का आदेश दे रहा है? आप पानी बहा रहे हैं, वहां पानी मिल नहीं रहा है और आप ये क्या कर रहे हैं? ये बताइए कि अब दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, सवाल दाग दिया। अगर थोड़ी देर के लिए वो समझ लेता कि दुनिया में पानी एक बड़ी नेमत है अल्लाह की, कोई किसी फैक्ट्री में पानी तैयार नहीं हो सकता है, तो जो अल्लाह हमें पीने के लिए पानी दिया है उसी अल्लाह की इबादत करने के लिए हम पानी से वुजू कर रहे हैं। तो 1 लीटर पानी नहीं, अगर सारा समंदर खर्च करना पड़े खुदा की इबादत के लिए तो आदमी को कर देना चाहिए कि जो अल्लाह हमें पानी देने वाला है उसी खुदा की इबादत के लिए हम पानी बहा के वुजू कर रहे हैं और गुस्ल कर रहे हैं। ये इबादत खुदा की हो रही है। अभी पंडित जी के बारे में एक क्लिप आया, अब सही है कि गलत है, वल्लाह आलम भी सवाब। कहा गया कि जब तक ये नमाज सड़क पे पढ़ी जाती रहेगी ये दंगा होता रहेगा, इसलिए क्या मतलब नमाज को बंद कर दिया जाए, नमाज होती रहेगी तो दंगा होता रहेगा। ये निगेटिव सोच है उसकी। और मेरी सोच क्या है? नमाज जब होती रहेगी तो दंगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नमाज घमंड तोड़ती है, नमाज आदमी को सॉफ्ट बनाती है, नमाज आदमी को जन्नत का तलबगार बनाती है, नमाज आदमी के सीने से गुरूर मिटाती है, नमाज गंदे ख्याल खत्म करती है। नमाज अगर दुनिया में बढ़ गई तो ज़िना रुक जाएगा, चोरी रुक जाएगी, शराब नोशी रुक जाएगी। इसलिए कितने गंदे हो तुम कि अगर रेलवे स्टेशन पे कोई एक जवान लड़का जवान लड़की दोनों आपस में चिपक रहे हैं, पुलिस वाला देख के मुस्कुरा रहा है, नहीं कहता है कि तवाइफ का कोठा नहीं है, यह रेलवे का प्लेटफॉर्म है, यह गंदा काम करने की जगह यह नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूं, ये पुलिस वाला आ जाता है धमक के कि यह नमाज मस्जिद नहीं है, यह नमाज पढ़ने की जगह नहीं। कितनी तुम्हारी ज़हनियत गंदी हो गई। मैं अपने खुदा की इबादत कर रहा हूं, इबादत करने वाला सॉफ्ट हो जाता है तो तू कहता है ये प्लेटफॉर्म है मस्जिद नहीं है। लेकिन कोई वहां पर सरेआम लोगों का दिमाग खराब करने के लिए साहब चूमा चाटी कर रहा है तो तुम उसको नहीं बोलता है कि ये तवाइफ का कोठा नहीं, यह प्लेटफॉर्म है। जहां गंदी सोच रहेगी वहां कभी प्रोग्रेस नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। और सुन ले मेरी बात, मैं नहीं तेरा ही मत तेरा मानने वाला और तेरी पार्टी का एक जबरदस्त कैडर लीडर डॉक्टर रामकृष्ण राव जो भाजपा बीजेपी पार्टी का फाउंडर लीडर है। या 3 खंबे हैं भाजपा पार्टी के, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक मुरली मनोहर जोशी और एक आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। या 3 पीलर
पिलर हैं भाजपा के, जिसने पार्टी को खड़ा किया है। उसी में एक नाम अब मुरली मनोहर जोशी का है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो डॉक्टर है, तालीम याफ्ता है, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। यह डासना के मंदिर में गाली दे के 2 रुपया कमाने वाला, ये तो जाहिल आदमी है। यह रामगिरी जैसा घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला, ये तो जाहिल आदमी है। मगर मुरली मनोहर जोशी पीएचडी डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा आदमी है, और बीजेपी पार्टी का फाउंडर लीडर है। उसने, मैं कोई व्हाट्सएप पढ़ के नहीं, आज से 6-7 साल पहले कानपुर के एक जलसे में शरीक होकर मैं सुबह सुबह कानपुर स्टेशन पे आया। आदत के मुताबिक मैंने हिंदी का अखबार लिया। उस अखबार के पहले पेज पर खबर देख के मेरा चेहरा चमक उठा, और आज तक मैं कितनी बार लोगों से बता चुका हूं, यह भाजपा पार्टी का डॉक्टर मनोहर जोशी डॉक्टर ये क्या कहता है। वो एक दिन पहले योगा के शिविर में भाषण देने गया था। उस शिविर का इनॉग्रेशन था, उसका इफ्तिताह था। उस इफ्तिताही प्रोग्राम में, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी वजीर तालीम थे, उस वजीर तालीम को, एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया गया था ताकि आप योगा के महत्व पे आप स्पीच दे दें और वहां से वह शिविर का आगाज हो जाए। तो मनोहर जोशी की स्पीच को उस हिंदी के अखबार में कोट किया गया था। मनोहर जोशी ने कहा था, सेहतमंद रहना है तो एक्सरसाइज करिए, वो योगा करते रहिए। सेहतमंद रहना है तो योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, वरना बीमारों का मुल्क हो जाएगा जहां कदम कदम पे हॉस्पिटल, कदम कदम पे डॉक्टर। इसका मतलब है वह बीमारों का मुल्क है। तंदुरुस्ती जहां रहेगी वहां हॉस्पिटल भी कम रहेंगे, वहां बीमार कम रहेंगे, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। मिस्र के बादशाह ने हमारे पैगंबर के पास एक बांदी को तोहफा में भेजा था और एक डॉक्टर को भेजा था। हुजूर ने कहा था, ये डॉक्टर की क्या जरूरत है तबीब की, इस डॉक्टर को वापस लेके जाओ। क्योंकि हमारे यहां लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, और भूख रहती है खाना छोड़ देते हैं। इसलिए यहां के लोग बीमारी ही नहीं पड़ते हैं, तो तबीब की क्या जरूरत है। एक कौम मुस्लिम आज 1400 साल के बाद दुनिया का सारा डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक है कि जितनी बीमारियां आज दुनिया में पैदा हुई हैं, उसमें से अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। चाहे गैस की बीमारी, अल्सर की बीमारी, चाहे लीवर के डैमेज की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे जो भी बीमारियां हो, अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। और डॉक्टरों का इत्तेफाक है, अगर लीवर ठीक रहा तो बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लीवर डैमेज रहा तो दर्जनों बीमारियों का अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अगर आपका शुगर हाई हो गया है, तो अब वो पहले वाली की तरह जितना खाते थे गर्दन तक, अब वो खाना छोड़ दीजिए। भूख लगे खाइए, अब भूख बाकी रहे खाना छोड़ दीजिए। दुनिया के सारे डॉक्टर वही कह रहे हैं जो मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले कहा था। इसलिए ए मुसलमान, तू बड़ा, तेरा पैगंबर बड़ा, तेरा कुरान बड़ा, इस्लाम बड़ा, तेरे पैगंबर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले तेरे अकीदे को और चमकाते हुए कहा था, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑब्जर्वर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, ना कोई साहब साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई पीएचडी डिग्री होल्डर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बातें हमारी तवील ना हो जाए, वरना उस तरफ मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब जरा मैं मेन बात भूल जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है, यकीन जमाना है, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना है, कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। डॉक्टर मनोहर जोशी क्या बोला उस योगा के शिविर में? वो कहते हैं कि योगा सारे लोग करें, प्रधानमंत्री भी करें, चपरासी भी करें, डॉक्टर साहब भी करें। आजकल डॉक्टर साहब भी खतरनाक बीमारी में जूझ रहे हैं। ये शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, और खुद ही 500-600 शुगर लेके बैठे हुए हैं। हमारे शहर में एक डॉक्टर है, केपी मोदी, मशहूर है डॉक्टर, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं। तो अब वह भी सूख के कांटा हो गए शुगर की वजह से। अब ये स्पेशलिस्ट हैं जो खुद स्वस्थ नहीं है, दबंग नहीं है, वो क्या दूसरों की शुगर का इलाज कर पाएगा, जो खुद ही बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा। स्पेशलिस्ट है,
स्पेशलिस्ट हैं, फलां के स्पेशलिस्ट हैं, उसी में वह मर के चले गए। प्रधानमंत्री भी योगा करें, मनोहर जोशी कहने लगे प्रधानमंत्री भी योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, मुल्क तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार का अच्छा इलाज करेंगे। डीएम तंदुरुस्त रहें, तब वह पूरे डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करेंगे। सारे लोग तंदुरुस्त रहें, उसके लिए ज़रूरी है योगा करना। अब आगे का जुमला सुनिए, वो कहते हैं कि योगा का अलग अलग तरीका है। रामदेव जी का योगा है, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे करो, खुली हवाओं में चलो, नाक पे ध्यान केंद्रित करो, सांस लो, फिर सांस तेजी से छोड़ो। इससे क्या होगा, ये जो चर्बी है यहाँ फैट, ये फैट चर्बी घटेगी, ये तोंद नहीं निकलेगा। जो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करता है। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का अलग अलग तरीका है। कोई हाथ उठाने, कोई हाथ गिराने, कोई नाक पे ध्यान देने, कोई साहब आंख बंद करने, कोई साहब सांस रोक लेने का अलग अलग तरीका बताते हैं। मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, ये टासना का मंदिर साहब अति नरसिंह आनंद, ये क्या जाने गया, ये तो पढ़ता ही नहीं है। वो गिरिराज क्या जाने गया, ये नुपुर शर्मा क्या जाने गई, ये कमलेश तिवारी जो बुरी तरह मारा गया वो क्या जाने गया। दुनिया में 1400 साल की हिस्ट्री बताती है, जिसने भी मुस्तफा की तौहीन की उसका जीना हराम हो गया है। किस जीना हराम हो गया है इस दुनिया में? कहां है तस्लीमा नसरीन बता दे, कहां है सलमान रुश्दी बता दे, कहां है नुपुर शर्मा बता दे। वह मरी नहीं है, वह जिंदा है, लेकिन पहले जैसे आजादी से घूमती थी अब घूमना उनका हराम है। इसलिए कि मुस्तफा की तौहीन ने उसको अंदर से तोड़ के डरा के मरने से पहले ही मुर्दा बना दिया है। जो मुस्तफा की शान बयान करता है, जो मुस्तफा का जिक्र करता है, जो मुस्तफा की बात बोलता है, वह कोई अख्तर रजा हो तो ताजुश शरिया बन के चमकता है, वो अहमद रजा हो तो आला हजरत बन के चमकता है, वह कोई अहमद हुसैन अबुल हुसैन हो वो मौलाना हक्कानी बन के चमकता है, वो कोई साहब एक बिहार के देहात का मौलवी हो वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती आजम बन के चमकता है। मुस्तफा का जिक्र करने वाला वो जर्रा हो तो आफताब बन जाता है, और तौहीन करने वाला अगर वह शेर हो तो कीदड़ों से पत्थर हो जाता है, कीदड़ों से पत्थर हो जाता है। इसलिए इस बात से आप मुतमईन रहें कि जो भी मुस्तफा की तौहीन करता है वो अपनी कब्र खोदता है, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए अपना गड्ढा खुद खोदता है। मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, भाजपा का लीडर, वो क्या कहता है, योगा का जितना तरीका है वो सारे तरीके एक तरफ, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 टाइम नमाज पढ़ने का जो जबरदस्त तरीका दिया है, रोजाना 24 घंटे में 5 बार आदमी को वो एक्सरसाइज करनी है नमाज की सूरत में कि उसको खड़ा रहना है, फिर रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। जब खड़ा हो तो सजदे की जगह को गौर से देखना है, और जब सजदे में जाएं नाक को गौर से देखना है, और जब बैठें गोद पे को गौर से देखना है, जब सलाम फेरें कांधे को गौर से देखना है। यानी ये कंसंट्रेशन, ये डीप अटेंशन, ये जबरदस्त ध्यान पूर्वक वाला ये जो काम है, अपनी रब की तरफ तवज्जो लगा देना। अगर आदमी खड़ा है और अचानक सजदे में चला गया, मुमकिन है कि साइंटिफिकली कोई डिजीज हो सकता है, लेकिन खड़ा आदमी अगर आधा सजदा किया, रुकू किया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद सजदे में गया, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा, उसका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इसलिए अचानक सजदे में नहीं, खड़ा रहो, तवज्जो से पढ़ते रहो, उसके बाद फिर आधा सजदा यानी रुकू करो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर सजदे में जाओ। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं ये नमाज को जब मैं देखता हूं तो ऐसा कह सकता हूं कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आला हजरत। जो कुछ भी तमाशे दुनिया में हो रहे हैं ये हमारी बदअमली का नतीजा है। मेरी मस्जिदें वीरान हुई, मुशरिकीन का हौसला बुलंद हो गया, मेरे मदरसे वीरान हुए, इनका हौसला बुलंद हुआ। हमारे लोग घमंडी, मगरूर, बदअमल, शराबी, पापी, जुआरी, दौलत बढ़ाने के चक्कर में सूदखोर हो गए,
काफिरों के दिल में जो हमारी हैबत थी उस हैबत को अल्लाह ने मिटा दिया। काफिर वो है जो इस दुनिया को सब कुछ समझता है, यहीं उसको दौलतमंद बनना है, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे बिकी हुई जमीन बेचना पड़े, चाहे उसे शराब बेचना पड़े, चाहे उसे जो काम करना पड़े, माँ बाप को मारना पड़े, चाहे उसे सुअर के बेचने का कारोबार करना पड़े, चाहे उसे पाखाना के बेचने का कारोबार करना पड़े, जो करना पड़े माल चाहिए। क्योंकि उनका यकीन आखिरत पे नहीं है, उनका विश्वास जन्नत पे नहीं है, उनका विश्वास कब्र में सवाल जवाब पे नहीं है। तो जो काम मुशरिक करते हैं अगर वही काम मोमिन भी करने लगे तो दोनों में क्या फर्क रह जाएगा, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए वो सूद खाते हैं, उनको माल चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। इसलिए वो शराब पीते हैं और बेचते हैं, उसे दुनिया चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए, उसे दुनिया ही में सब कुछ चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों के यहाँ दुनिया के हर काम के लिए अलग अलग पूजा है। शौहर की लंबी उम्र हो उसके लिए अलग पूजा है, हम बेटा हमारा हो जाए उसके लिए अलग पूजा है, मेरा भाई मेरा साथ दे उसके लिए अलग पूजा है, हम पढ़ लिख लें उसके लिए अलग पूजा है, और साहब हमारे पास दौलत हो जाए उसके लिए अलग पूजा है। अगर नहीं मेरी याददाश्त खराब ना हो तो हम उसको और क्लियर वे में कह सकते हैं। यानी एक है दौलत की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, एक है शिक्षा की पूजा, विद्या की पूजा, सरस्वती की पूजा, और एक है शौहर की पूजा, शौहर मेरे साथ रहे, बहुत दिनों तक रहे, लंबी उम्र रहे, वो है करवा चौथ की पूजा। यानी जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, यानी शौहर का प्यार मिले, बेटे को लंबी उम्र मिले, ज्यादा माल मिले, भाई का प्यार मिले, ज्यादा दौलत मिले, ज्यादा इल्म मिले, सब कुछ इसी दुनिया में मिले। और ए मोमिन, तुम नमाज पढ़ते हो क्या मत क्या मिले, जन्नत चाहिए। रोजा रखते हो क्या चाहिए, जन्नत चाहिए। हज करते हो क्या चाहिए, जन्नत चाहिए। ज़कात देते हो क्या चाहिए, जन्नत चाहिए। तुम आला अखलाक से पेश आते हो क्या चाहिए, जन्नत चाहिए। तुम अल्लाह रसूल का जिक्र करते हो क्या चाहिए, जन्नत चाहिए। नजर जिसकी जन्नत पे रहेगी दुनिया की सारी मुसीबतें उसकी हेज हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि अल्लाह पर यकीन करने वाला दुनिया में भिखारी हो जाएगा, दुनिया में जलील हो जाएगा। बंदर के सामने सर झुकाने वाला हमसे ज्यादा खुशहाल रहेगा। साहब किसी दरख्त को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा खुशहाल रहेगा। किसी जानवर को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा सुखी रहेगा। किसी पत्थर को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा सुखी रहेगा। किसी सांप को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा खुश रहेगा। नहीं होगा ऐसा। जब जंगल झाड़ का पुजारी वो खुश रहेगा जो खुदाए वाहिद का परस्तार है, जन्नत वहां मिलेगी, सच्ची खुशी यहां मिलेगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुदाए वाहिद का परस्तार होगा जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां सुकून कल्ब मिलेगा, बहुत यहां चेहरा उसका गुलाब की तरह खिला हुआ रहेगा। मैंने कहा ना, सुशांत सिंह राजपूत इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक गया, नजर आखिरत पे नहीं थी। यह हर महीने में 10 नीट की तैयारी करने वाला वह फांसी के फंदे पे लटक गया क्योंकि अल्लाह पर विश्वास नहीं है। वो चाहता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जहर खा के मर गया। लेकिन अल्लाह पर विश्वास करने वाला उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, वो कभी जहर नहीं खाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है, जो गुनाहों से बचता है, अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह गैब से रोजी के दरवाजे खोल देता है। उसकी एक मिसाल में देके अपनी बात फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। उसकी मिसाल आप देख लें। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम साहब के हुजरे में आप दाखिल हो जाए, इमाम साहब के हुजरे में मुश्क है, इमाम साहब के हुजरे में कस्तूरी है, इमाम साहब के हुजरे में शमामा है, इमाम साहब के हुजरे में जो जो आप जानते नहीं हैं वो सारी खुशबुएं उनके हुजरे में मौजूद है। इमाम साहब के हुजरे में 1 दर्जन बरकाती टोपियां हैं, उनके हुजरे में 10 लंबे जुब्बे हैं, उनके कमरे में साहब तरह तरह की आराइश के सामान मौजूद है। ये अपने हुजरे में आने वाला फजर की नमाज पढ़ के 5 नमाजी जो उनके हुजरे में चले गए, वह सबों को महफिल मिलाद वाला शक्कर पाला खिलाते हैं,
सबों को अपनी चाय पिलाते हैं। वो तो बम्बई के लोग हैं। फजर की नमाज के बाद इमाम साहब को साथ लिया और नागौरी की दुकान पे चले गए। गर्मी के मौसम में अच्छी लस्सी पिलाई, जाड़े के मौसम में ज़बरदस्त गाजर का हलवा खिलाया। मगर ये हम बिहार में रहते हैं। अब बिहार में है कि साहब मुख्तदी क्या इमाम को गाजर का हलवा खिलाएगा? बेचारा मिलाद से जो शक्करपाला लाया है फजर के बाद वो उसके कमरे में जाके सब खा के बैठ गया। अब साहब ये 1 लाख महीना कमाते हैं। इनके घर में दामाद आ गया, बकरे का गोश्त लेना है, 1000 रुपये केजी है। चूंकि उनका जो घर बना है वो आधा तो कर्ज में डूबा है। जो गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है वो भी लोन की है। जो घर में एसी लगी है वो भी लोन की है। सबकी EMI उसको देना है। 1 लाख महीना निकला, 80,000 रुपये कर्ज में चले गए। अब बच गए 20,000 रुपये। अब घर में मेहमान आए तो कहाँ जाएं? कौन कर्जा देगा? इमाम साहब के पास चलो, जो 10,000 महीना कमाते हैं, ये उनको 1,000 रुपये कर्ज देते। ये चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, ये सर पे जबरदस्त टोपी रहती है, ये जबरदस्त जुब्बा रहता है। और 10,000 कमाने के बावजूद 1 लाख कमाने वाले को कर्जा देता है, उनको चाय भी पिलाता है। ये हरियालियां, ये खुशहालियां, ये कहां से आई? कहां से आई? ये हरियाली कहां से आई? मोदी जी दंग रह गए जब ताजुल शरिया का जनाजा निकला। अमेरिका के प्रेसिडेंट दंग रह गए जब उस फकीर का जनाजा निकला। जो आदमी व्हाट्सएप नहीं चलाता था, जो यूट्यूब नहीं चलाता था, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, जो टिकटॉक नहीं चलाता था, जो फेसबुक नहीं चलाता था, उनके विशाल के बाद ये 1 करोड़ लोग कहां से आ गए? 50 से ज्यादा ममालिक के लोग कहां से आ गए? ये जुलूस कहां से आ गया? सारी दुनिया सहम सी गई। अब दुनिया वालों को पता चला सिर्फ मादियत कोई चीज नहीं है, मैटेरियलिज्म सब कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, रूहानियत सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, आध्यात्मिकता सब कुछ है। जो पैसे के पीछे दौड़ता है चेहरा काला रहता है, और जो शोहरत से भागता है जमाना उसके पीछे दौड़ता है। तो ताजुल शरिया का जनाजा बता दिया कि पैसा और इक्तदार के पीछे पागल होने वाला वो किसी चौराहे पे मर जाए पुरसाने हाल नहीं होता, मगर जो खुदा के लिए जीता है, जो खुदा के लिए मरता है, वो जिंदगी में रहे तो भी भीड़ रहती है, मर भी जाए तो करोड़ों का मेला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारा मजहब सबसे लाजवाब है, तुम्हारे रहनुमा सबसे लाजवाब है। ये इतने खुश रहते हैं कि कभी कोई मौलाना जहर खा के मरा नहीं सुना होगा। अलबत्ता 1 करोड़ में कोई जहर खा के मर गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख में एक आदमी फांसी के फंदे पे लटक गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में आज से 15 साल पहले एक मौलवी साहब अपनी बीवी की वजह से वो साहब फांसी के फंदे पे लटक गए। ये 1 करोड़ में इक्का दुक्का 15-20 साल में कोई मरा। अभी एक शायर था बिहार का, नात पढ़ने वाला शायर नहीं था, नात खां था, अभी चमक रहा था, धीरे 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 फैल जाता। हम लोग तो तकरीर कर रहे हैं तालिब इल्मी के ज़माने से, 1988 से 1984 में 81 में मदरसे में गए, और वहां जाने के बाद 86 तक मदरसे में रहे 4 साल। 4 साल के दरमियान 12वीं शरीफ के एक छोटी सी महफिल में, 12 साल की उम्र में छोटी सी महफिल में मदरसे में, जिसमें सारे असातिज़ा थे, गांव के पढ़े लिखे लोग थे, हमने एक तकरीर 1 हफ्ते पहले से खूब रटी। और रटने के बाद जब पहली तकरीर मैंने किया, पूरे गांव में कई हजार पर मुश्तमिल वो आबादी, हर जबान पे चर्चा। अरे वो 12 साल का बच्चा छोटा सा क्या जबरदस्त बोला, क्या दिलेरी के साथ बोला, और क्या जबरदस्त बोला। जो हम लोग तो साहब वो 11 साल की उम्र में उस मजलिस में हम गए और हमने खिताब किया। उसके बाद हमारी वाहवाही होने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होता रहा, फिजिकल डेवलपमेंट होता रहा, और धीरे धीरे मुताला करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे। और अभी वो वक्त आया है कि सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, हिंदुस्तान में सफ़र कर रहे हैं। बिहार की ज़मीन से निकलने वाला एक बंदा ट्रेन से कम हवाई जहाज से ज़्यादा चल रहा है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि इल्म दीन की बरकतें क्या है, इल्म दीन का निखार क्या है। आप इन उलमाए कराम के हुजरे में जाने के बाद आप सब कुछ देखा, आखिर ये बाहर क्या है। इल्म दीन हासिल करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, अल्लाह पर विश्वास करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, अल्लाह के दीन का काम करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। जो मजहब से हट के जीना चाहता है
वही जहर खा के मरेगा। मैं ये कह रहा था कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सुलोली आदमी तरक्की करता है। अब अगर कोई आज नात पढ़ने के लिए आया और कहा कि आज ही हमारी शोहरत पूरे इंडिया में हो जाए, ये तो खसारे में रहेगा। अभी आज नात पढ़ा, महफिल में नात पढ़ा, सोचा हम असद इकबाल बन जाएं, हम साहब मोहम्मद अली फैजी बन जाएं, हम साहब बड़े शायर बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। 12 साल की उम्र से तकरीर करने वाला वो 40 साल की उम्र में पहुंचने के बाद तब जाके वो हिंदुस्तान में फैल पाया। ग्रेजुअली, सुलोली, धीरे धीरे मेहनत करते हुए तब जाके आदमी बुलंदी पे पहुंचता है। लेकिन एक नात पढ़ने वाला सोचा कि जल्दी से प्रोग्राम मिल जाए, 30 दिन में 30 जलसा मिल जाए, अगर 10,000 भी मिल गया तो 3 लाख महीना हो जाएगा, मकान बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, मजे से रहेंगे। अब प्रोग्राम नहीं मिला तो इक्का दुक्का कोई आदमी जहर खा के फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। चूंकि वह इल्म भी हासिल नहीं किया था, उनको शौक था जल्दी मालदार बनने का, इसलिए वो जहर खा के मरा। करोड़ में कोई 1 लाख में कोई ऐसा होता है। लेकिन फिल्म का एक्टर आए दिन खबरें मिल रही हैं, नाचने वाला आए दिन खबरें मिल रही हैं। एक 25 साल की एक्ट्रेस हीरोइन अपने हुस्न को दिखा के पैसा कमा के खाने वाली, वो जहर खा के मर गई। उत्तर प्रदेश में एक शादी ब्याह की महफिलों में नाच करके पैसे कमाने वाली नाचते नाचते गिरी, मर गई। एक 30 साल का स्मार्ट एक्टर, वह जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा था ताकि मैं स्वस्थ रहूं, वहीं लोहा उठा रहा था, चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। और फिर हर महीने कोटा के कोचिंग सेंटर से लाशें निकल रही है, पुलिस वाले परेशान है। नजर जिसकी आखिरत पे रहेगी वो जहर नहीं खाएगा। ये उलमा की जमात, ये जन्नत की बात बताने वाली, आखिरत का डर दिल में पैदा करने वाली, रसूल पाक की मोहब्बत का पैगाम देने वाली, इसलिए यह लोग कम कमाने के बाद भी खुश रहते हैं। इनकी खुशी का एक सबसे बड़ा रीजन है मुस्तफ़ा जाने रहमत नाइबे परवरदिगार ने इनके लिए दुआ दे दी है। मुस्तफ़ा कहते हैं नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। अल्लाह उसे हरा भरा रखे। जो हमेशा दुनिया की बात करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। जो हमेशा मकान की बात करेगा हमेशा खुश नहीं रहेगा। जो हमेशा 5 दुकान से 10 दुकान बना ले उसकी बात करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। खुश रहने के लिए जरूरी है सब्र, खुश रहने के लिए जरूरी है धैर्य, खुश रहने के लिए जरूरी है दिन की खिदमत, खुश रहने के लिए जरूरी है जन्नत पे नजर, खुश रहने के लिए जरूरी है आखिरत पे नजर, खुश रहने के लिए जरूरी है बुजुर्गों की सोहबत, खुश रहने के लिए जरूरी है हमेशा नमाज़े पंजगाना पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना ताल्लुक को मजबूत करना। फजर में सबसे पहले मस्जिद जाए, कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मस्जिद से बाहर निकल के 8 घंटा खेत खलियान स्कूल दुकान में रहे, फिर सोहर में आए कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर 3 घंटा काम करे, फिर असर में आए बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर असर के बाद दुकान में सौदा सलफ खरीदे, मगरिब में आए फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर 2 घंटा बाल बच्चों में रहे, ईशा की नमाज पढ़े कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जो 5 बार वक्फे से बोलेगा आई एम नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ही सब कुछ है, तो अल्लाह मुसीबतों में काम आएगा, मुसीबतों में साथ देगा, उसको हरा भरा रखेगा, उसके सीने में तसल्ली देगा, सुकून देगा, उसके बाल बच्चों में बरकतें देगा, उसके घर में रहमतें देगा। जो अल्लाह से हट के सुकून चाहेगा वह फैक्ट्री में जलील और रुस्वा हो जाएगा। जो अल्लाह पर यकीन करते हुए वह खेत खलियान नहीं मदरसे में रहेगा, यकीन रखें अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। यह पैगंबर आजम की दुआ है कि मदरसे में खुशहाली है, दीन की खिदमत करने वालों की जिंदगी में हरियालियां हैं। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा था। इस्लाम हक है, इस्लाम सच है, अल्लाह है। अगर इससे भी ज्यादा आपको कुछ नहीं लगे तो बस एक करेंट मिसाल में देता हूं। मुमकिन है कि सबकी सोच अलग अलग होती है, हमारी सोच भी अलग अलग है। मैं एक सोच हमारी ये है, अगर तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था हसन भाई, अगर तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था तो तुमने ये 50,000 बच्चों, औरतों और बीमारों को तुमने मौत के घाट क्यों उतरवाया? हाँ, पहले रोजाना इसराइल मारता था, पहले 1 साल में 10 को मारता था, 2 साल में 25 को मारता था, लेकिन ये बता दें कि 1 साल के अंदर 50,000 से ज्यादा औरतों, बच्चों और बीमारों को मार डाला।
कई लाख जवानों को अपाहिज, पंगु उसे बना डाला, माजूर बना डाला। तुम भी मरे, तुम भी गए। रिजल्ट क्या निकला? जब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि सामने वाले दुश्मन से तुम लड़ सको, तो तुमने क्यों उससे पंगा लिया? तुम क्यों उससे लड़ाई मोल ली? जब तुम्हारे पास उसके हमले के बचाने की ताकत नहीं थी, तुमने अपने बाल बच्चों को क्यों मौत के हाथ में झोंक दिया? ये सोच एक हमारी है, और दूसरी सोच यही है जो उनके कहने के मुताबिक यह है कि नहीं साहब, ये तो हमें 70 साल से मार रहा था, इसलिए हमने साथ जब मार ही रहा है तो चलो एक बार जबरदस्त ढंग से मर जाएं। मार रहा था, साल में 10, 20, 50, 100, 1000 लोग मर रहे थे, लेकिन अभी एक झटके में 1 लाख के करीब लोगों को मौत के घाट उतार डाला। 10 लाख लोग दाने दाने को तरस रहे। कौन सा काम हुआ इस्लाम का? क़िबले अव्वल को कौन सी आज़ादी मिल गई? कौन से यहूद और नसारा को बहुत बड़ा नुकसान तुमने पहुंचा दिया? वो हमारे 1000 को मारता है, हम उसकी दो फौज को, दो पुलिस वाले को मारते हैं। ये कौन सा कमाल हो गया? एक सोच ये है, और दूसरी सोच ये है इस्लामी सोच कि चलो जब वो मार ही रहा है, हमेशा मरना ही है, तो चलो शहादत की मौत मर जाए। हमारा खून तो रंग लाएगा, हमारी शहादत तो रंग लाएगी। ये सोच वहां काम करी। मैं वहां की औरतों को धन्य समझता हूं जो अपने बाल बच्चों को पैदा इसलिए करती हैं ताकि इनकी शहादत से क़िबले अव्वल आजाद हो जाए। 70 साल में आज तक उन्होंने नहीं कही कि अब फिलिस्तीन छोड़ करके जॉर्डन चली जाऊं या इराक चली जाऊं। नहीं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। मरना तो है, कोई लैट्रिन रूम में मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई अपने खेत में मरता है। मरना हर हाल में है। शहादत की मौत सबसे बुलंद तरीन मौत है, सबसे अफजल मौत है वो कि अल्लाह की राह में मौत आ जाए। इसलिए आज वो 70 साल से सब्र कर रही है, लेकिन इस्लाम सब्र का पैगाम देता है, हिकमत का पैगाम देता है, नॉलेज का पैगाम देता है। इस्लाम तदब्बुर का पैगाम देता है। सांप के मुंह में हाथ डाला, अरे अल्लाह ताला मौत देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, चलो सांप के मुंह में हाथ डाल दिया, ये हराम है। अल्लाह अगर किसी को सांप काट लिया, जरा गौर से सुनिएगा, अगर किसी को सांप काट लिया, वह मर गया तो शहादत की मौत मरा। कोई पानी में जा रहा था, उस पार रास्ते में नदी में मर गया, पानी में पांव फंसा, लुंगी फंस गई, या तेज झोंका पानी का आया, जोरदार बहाव, उसमें वो मर गया, शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई जानबूझ के पानी में जाके छलांग लगा दे, ये हराम मौत मरा, ये खुदकुशी है। पानी में जा रहा था, खुद से मौत आ गई, शहादत की मौत है। रास्ते से जा रहे थे, सांप काट लिया, मर गया, ये शहादत की मौत है। लेकिन अगर कोई सांप के मुंह में उंगली डाल दे और सांप काट दे, ये क्या है? खुदकुशी की मौत है। ये मौत गलत मौत है, ये जहन्नमी वाला रास्ता है ये। इसलिए जब मालूम है आपको कि हम 10 हैं और दुश्मन 10,000 है, तो अपने आप को तबाही में डालने का क्या मतलब है? वला तुल्कू ऐदीकुम इला तहलुका। अल्लाह ने कहा अपने आप को हिलाकत में मत डालो, तबाही में मत डालो। जोश और जज्बा और जुनून से हमेशा काम नहीं लिया जाता है। जहां एक तरफ तलवार चलती है तो तलवार से बड़ी ताकत का नाम सब्र है और मौके का इंतजार है। और जब उतनी ताकत हो जाए दुश्मन से मैं लड़ सकूं, तो फिर उस वक्त मौके का इंतजार करके जबरदस्त ताकत से अटैक करना, ताकि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाए। और जब वो वक्त नहीं आया है तो बाल बच्चों को ज़बह करवाना कोई हिकमत की बात नहीं है। ये दोनों सोच मैंने बयान कर दिया। लेकिन अब इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। 1 साल हो गए, यहूदी इस्राइल का बोला था कि 3 दिन में सारे गाजा को मैं मिटा दूंगा, 3 दिन में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं मिसमार कर दूंगा। लेकिन यह निहत्थों की अगर नीयत साफ थी, यह खुद एटम बम का सामना किया। 3 दिन नहीं, 360 दिन नहीं, बल्कि 1 साल कई 2 महीने हो गए, उसके बावजूद हमास जिंदा है, अजान जिंदा है, नमाज वहां जिंदा है, बच्चे जिंदा है। और अमेरिका और इस्राइल ये दोनों सुपर पावर को नाकों चने वहां के नौजवानों ने नाकों चबाने पे मजबूर किया। यहूदी जलील हो गया, अमेरिका सुपर पावर जलील हो गया चंद नौजवानों के हाथों। इसको क्या कहेगा? अमेरिका में इसी बात को लेकर रोजाना कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लंदन में कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल 2 सुपर पावर के सामने ये निहत्थे
नौजवान कुरान लेके आगे बढ़ रहे हैं, नमाज लेके आगे बढ़ रहे हैं, क़िबला अव्वल की आजादी की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के पास एटम बम है, इन मुसलमानों के पास खुदा की रहमत है, खुदा की बरकत है। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद। तुमको पता नहीं चलता कि इस जंग से क्या मिला। इस जंग से अगर 1 लाख बच्चे हमारे मरे हैं तो कई लाख यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बने, कई लाख लोग। अभी मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 5 साल के अंदर में 13,000 दूसरे लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया है, या बोलने वाला हिंदू वो कहता है कि 5 साल के अंदर में 2015 से लेके 2020 तक सिर्फ 13,000 लोगों ने हिंदू मत को स्वीकार किया है, और इस 5 साल के अंदर में 30 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा पे ईमान लाया है। नारे तकबीर, अरे जरा हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज।